हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो चैप्टर नंबर 6 में आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है, पहला लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर प्रश्न संग्रह 6.1। तो प्रश्न संग्रह शुरू करने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी मतलब होता है जैसे एक मतलब हमारे पास जानकारी है, जैसे बहुत सारे नंबर है, ठीक है, बहुत सारे आंकड़े हमारे पास है, तो उनका औसत निकालना उसे ही सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा वर्कर कितना कर रहा है वो सब हम लोग सांख्यिकी से निकाल सकते हैं। तो आंकड़ों का मतलब जो बहुत सारा डाटा होता है ना, उसमें कैसे उनको वर्गीकृत करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांख्यिकी में माध्य, वर्गीकृत, बारंबारता, सारणी से माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सांख्यिकी है इसके तीन प्रकार है, तीन पद्धति से निकाला जाता है। ठीक है, पहला पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरा है अनुमानित माध्य पद्धति और तीसरा है सोपान विचलन पद्धति। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर के लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा, प्रत्यक्ष पद्धति। ठीक है, तो प्रत्यक्ष पद्धति देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, नीचे दी गई सारणी में एक कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक मजदूर को लगने वाले समय का बारंबारता वितरण दिया गया है। ठीक है, इस आधार पर किसी मजदूर को यह कार्य पूर्ण करने में लगने वाले समय का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है कि एक कार्य प्रणाली दी हुई है, मतलब एक जो कार्य होता है ना, कितने दिन में होने वाला है, ऐसा कुछ एक लिस्ट बना के हमको दिया हुआ है। पूर्ण करने के लिए प्रत्येक मजदूर को लगने वाला समय, किसी काम को पूरा करने के लिए किसी मजदूर को कितना समय लगेगा, उसकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो बार बार रिपीट होती है। जैसे कि एक कंपनी है, देखो एक कंपनी है, एक कंपनी में एक ही मजदूर तो नहीं होगा, कम से कम होंगे, तो कम से कम लेते हम लोग 50 जन होंगे। ठीक है, 50 जन होंगे। अगर कंपनी का शिफ्ट में काम होता है तो एक शिफ्ट होता है 8 घंटे का। ठीक है, मान लेते हम लोग किसी कंपनी में 8 घंटा काम होता है, तो 50 के 50 मजदूर 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हर एक का नहीं लिख सकते ना, क्या करेंगे, 50 मजदूर लिखेंगे, बाद में एक ही बार में 8 घंटा लिख देंगे, और फिर बाद में तो दिखा देंगे कि मतलब हर एक आदमी 8 ही घंटा काम करता है, तो उसको ही बोलते हैं बारंबारता, मतलब रिपीट ही होने वाला है, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं, उसको ही क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो दिया है कि प्रत्येक मजदूर को लगने वाले समय की बारंबारता वितरण दिया गया है। इस आधार पर किसी मजदूर को यह कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, हमें उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य मतलब एवरेज टाइम ज्ञात करना है, कि जैसे समझ लो किसी कंपनी में कोई चीज़ बन रहा है, ठीक है, मोबाइल बन रहा है, हम लोग एग्जाम्पल लेते क्या बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, तो एक मोबाइल समझो बन रहा है 1 घंटे में। ठीक है, दूसरे मोबाइल को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तीसरे मोबाइल को बनने में थोड़ा कम टाइम लगा, चौथे मोबाइल को बनने में ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं कि जितना जितना टाइम हर एक को लग रहा है, हर एक मोबाइल को बनाने जितना जितना टाइम लग रहा है, क्या करते हैं, उसका एक माध्य निकालते हैं, मतलब एक एवरेज निकालते हैं, और फिर बाद में पता करते हैं कि कम से कम इतने टाइम में एक मोबाइल बन जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग गिनती करके फिर बाद में कंपनी वाले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि अगर इतना घंटा काम करेंगे तो हमारे इतने मोबाइल हमको हर दिन मिलेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो पहले सारणी में दिया हुआ है प्रत्येक कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय घंटों में। ठीक है, मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है, मतलब देखो यहाँ पे 15 से 19 घंटा लग रहा है। कितना, मजदूरों की संख्या 10 मजदूर काम कर रहे हैं, कितना, 15 से 19 घंटा काम कर रहे हैं। कुछ मजदूर 15 मजदूर कितना काम कर रहे हैं, 20 से 24 घंटा कर रहे हैं। किसी में 12 मजदूर 25 से 29 घंटा कर रहे हैं। हर मजदूर मतलब
मजदूरों का जो ग्रुप है अलग अलग घंटे के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है। जैसे कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग देर तक काम करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं कि ये इतना घंटा काम करेगा, ये इतना घंटा काम करेगा, उसके हिसाब से सारणी दी हुई है, ठीक है। तो कैसे माध्य कैसे निकालना है, देखो माध्य निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल देखो, जब भी माध्य पूछा रहेगा, प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य निकालने के लिए बोला होगा, तो उसमें 4 टेबल बनते हैं, 4 डब्बे बनेंगे, ठीक है। पहले वाले डब्बे में लिखते हैं वर्ग। वर्ग मतलब होता है समय घंटों में, कुछ भी किसी भी चीज़ का समय वगैरह दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले वाले टेबल में लिखेंगे। बाद में वर्ग माध्य देंगे, मतलब किसी चीज़ की संख्या दी होगी, जो वर्ग माध्य दिया है, ठीक है। वर्ग माध्य को किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से। ये कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी हमें टाइम दिया हुआ है उस टाइम को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग मध्य निकाल लेंगे कहाँ से, जो हमें समय दिया है उससे। बाद में मजदूरों की संख्या जो बारंबारता दी हुई थी उसको एफ आई से दर्शाते हैं। एफ आई से क्यों दर्शाते हैं, एफ से होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, बारंबारता, ठीक है। तो ये हो गया मजदूरों की संख्या। बाद में लास्ट में निकालते हैं एक्स आई और एफ आई का गुणा करके निकालते हैं, वर्ग मध्य और मजदूरों की संख्या को दोनों को गुणा करके निकालते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का गुणा। अब देखो इधर पे स्टेप दिया हुआ है हमको, लाइन से कैसे करना है। सबसे पहले सारणी में दर्शाए अनुसार खड़े स्तंभ बनाइए, ठीक है, स्तंभ बना लेते हैं। कितना है, अगर प्रत्यक्ष पद्धति मालूम है हमको, दिया हुआ है प्रत्यक्ष पद्धति सॉल्व करने के लिए, तो 4 हम लोग डब्बा बना लेंगे। पहले स्तंभ में क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, ठीक है, जो कुछ भी दिया है टाइम करने के लिए उसको लिख लेंगे पहले में। दूसरे स्तंभ में वर्ग माध्य निकालेंगे। वर्ग माध्य किससे निकालते हैं, जो वर्ग दिया होगा उसका ही माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब होता है आधा, तो दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तीसरे स्तंभ में उस वर्ग से मजदूरों की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, तीसरे डब्बे में। चौथे स्तंभ में क्या लिखेंगे, दूसरे और तीसरे का गुणा करके निकालेंगे, ठीक है। बाद में देखो किस किस का जरूरत होता है, सम ऑफ एफ आई लगता है लास्ट में, ठीक है। एफ आई को हमेशा जोड़ना पड़ता है, तो एफ आई को गिन लेना, टोटल कर लेना ये, फिर बाद में इनका टोटल निकालना पड़ता है, ठीक है। 2 चीज़ का टोटल निकालना पड़ता है हमें, किसमें, प्रत्यक्ष पद्धति में। बाद में सूत्र का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करो, ये माध्य का सूत्र है, ठीक है। माध्य का सूत्र, माध्य बराबर क्या होता है, कैपिटल एक्स, ऊपर क्या रहेगा, बार, बराबर सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब जो लास्ट वाला टेबल है उसका, बट्टे में एन। एन मतलब होता है ये मजदूरों की संख्या जो हम लोग निकालते हैं किसमें, सम ऑफ एफ आई में, ठीक है। बराबर देखो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एफ आई इक्वल टू, देखो सम ऑफ एफ आई इक्वल टू एन होता है, ठीक है। यहाँ पे एन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एफ आई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और एक चीज़ देखो, जब वर्ग माध्य जो होता है ना, वर्ग माध्य, इसमें देखो जो नंबर होते हैं ना कंटिन्यूस होते हैं, मतलब 15 से 19 आया ना, तो नेक्स्ट टेबल में देखो 19 के बाद क्या आता है, 20, 20 से 24, 24 के बाद 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, ठीक है, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, प्रश्न संग्रह पे आते हैं और सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संग्रह 6.1 में कितने क्वेश्चन दिए हुए, 6 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, जिसमें से पहला और तीसरा हमें इसमें पेपर में आएगा, ठीक है। मतलब सिलेबस में हमारे कौन कौन सा सम है, पहला और तीसरा ही है, बाकी सब कैंसिल कर दिया हुआ है, पता है ना, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम कम मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है। देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए व्यतीत किए घंटे तथा विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता बटन सारणी दी गई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों मतलब 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा एक अध्ययन किया गया है, उसके आधार पर विद्यार्थियों की संख्या और उनके काम व्यतीत किए हुए घंटों का क्या दिया हुआ है, हमें एक सारणी दिया हुआ है। इसके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन दिए गए समय
का प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमें दिया, क्वेश्चन में लिखा देखो प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति मतलब अभी हम लोग ने जो एग्जाम्पल देखा सेम वही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्व करते टाइम पे जो भी रहेगा, सबसे पहले जो टेबल दिया रहेगा वो टेबल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ टेबल, आप लोग पट्टी वट्टी से बनाइएगा। ठीक है, समय दिया हुआ है घंटों में, समय को हम लोग ऊपर वाले टेबल में लेते। ठीक है, उसके बाद दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ऐसा हमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यहाँ पे दिया है संख्या कितना, 7, 18, 12, 10, 3। मतलब 0 से 4 पढ़ाई करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 7। 2 से 4 कितने, 18, 4 से 6, 12, और 6 से 18 कितने हैं, 10 बच्चे, और 8 से 10 घंटा पढ़ने वाले कितने हैं, 3। तो हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व करते टाइम प्रत्यक्ष पद्धति, ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है, 4 का टेबल बनता है। ठीक है, 1, 2, 3 और एक लास्ट वाला 4। ठीक है, टेबल बन गया। अब देखो इसमें ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि किस में क्या क्या रहता है। ठीक है, पहले में क्या रहता है, वर्ग रहता है। ठीक है, वर्ग मतलब जो भी हमें टाइम वगैरह दिया रहेगा इसमें लिखेंगे। तो वर्ग किस में दिया है, घंटों में, तो लिख देंगे क्या, घंटों में वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या, नहीं, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, वर्ग मध्य निकालते हैं ना। दूसरे टेबल में क्या निकालते हैं, वर्ग मध्य, जिसको क्या बोलते हैं, और XI भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या लिखते हैं हम लोग, बारंबारता। बारंबारता मतलब ये हो गया संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में FI। ठीक है, बारंबारता क्या लिखते हैं, FI। बाद में यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ नहीं, XI इंटू FI। ठीक है, ये निकालना है हमें। 4 का टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सब लिख देंगे। 0 से 2 दिया है पहले में, दूसरे में दिया है 2 से 4, तीसरे में दिया है 4 से 6, चौथे में दिया है 6 से 8, और पाँचवें में दिया है 8 से 10। ठीक है, अब वर्ग मध्य कैसे निकालते हैं, देखो क्या करोगे, 0 + 2 बट्टे में 2 लेने का, क्यों, 2 नंबर है। ठीक है, 0 + 2 कितना घट, 2 बटे 2, 2 एक कम 2, कितना आएगा, 1। ठीक है, आप लोग ये यहाँ पे सॉल्व करके निकालो, चाहे बाहर करके सॉल्व करके डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो 2 और 4 क्या है, 2 + 4 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 2 2 3 6। ठीक है, 4 और 6, 6 4 कितना होता है, 10 10, रुको, 4 + 6 बटे में 2 बराबर 6 4 10 बटे 2 2 5 2 5 10। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अंतर कितना है, 1 में कितना जोड़ोगे, 3 आएगा, 2 में कितना जोड़ोगे, 3, 1 में कितना जोड़ोगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 2, 3 में कितना जोड़ोगे, 5 आएगा, 2, मतलब 2 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। देखो 6 और 8, 6 + 8 बराबर 2, कितना आएगा, 14 बटे में 2 बराबर कितना आएगा, 7। 8 + 10, 8 + 10 बटे 2 मतलब 18 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बारंबारता मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7, 18, 12, 10, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टेबल और लगता है हमें, किस चीज़ का, कुल का। ठीक है, कुल का लगता है। तो कुल हम लोग किसका निकालने का, हमें सिर्फ क्या क्या लगने वाला है, FI का।
एफ आई का क्यों लगेगा, क्योंकि एन बराबर क्या होता है, एफ आई बराबर क्या होता है, एन होता है। ठीक है, जोड़ लो, 7 और 3 10, 10 10 20, 20 20 और 18 कितना हो गया, 38, 38 2 40, 40 और 10 50, ये आएगा कितना, 50। ठीक है, एफ आई और एक्स आई इसका और इसका गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 18 तिहाई, 3 अठे 24 के 4 2, 3 एकम 3 और 54, 12 पचे 60, 7 दामे 70, 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लगता है, सम ऑफ, इधर पे ई दे दो, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, इसको जोड़ दो, 60 और 70 कितना आएगा, 7 ए से जोड़ो। ठीक है, 4 7 4 11 का 1 7, ठीक है, देखो ये कैसे, ये 0 7 रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रहेगा 7, तो 7 7 14, 14 और 4 18 के 8 आएगा, 5 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, कितना आया सम ऑफ 218। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य देखो कैसे निकालते हैं, माध्य, माध्य का फॉर्मूला है, क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्स बार लिखते हैं, बराबर क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बटे में सम ऑफ एफ आई, जिसको क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। ठीक है, बराबर सम ऑफ एफ आई कितना है, 218 है, बटे में 50, काट दो, 0 है और 8 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एक कम 2, ये दोनों को साथ में लेंगे तो 0 ले लेंगे, 2 9 आई 18, 109 और 25, 109 और 25 किससे कटेगा, 109 और 25, ठीक है, तो 5 से काटते देखो, 5 25, 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, 5 एक कम 5। ठीक है, कितना आया, 4 4 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 5 8 40, 21 बटे में 8 बचे 5, बराबर 5 से काटो वापिस से इसको, 5 चौक 20, 1 गया पॉइंट, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छक 30, तो 4.36। माध्य क्या आएगा हमारा, एक्स बराबर कितना आया माध्य, 4.36। औसतन विद्यार्थी 4.36 घंटे काम मतलब पढ़ाई करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, दूध वाले के बारे में दिया है, किसी दूध बिक्री पर 50 ग्राहक को वितरण किए गए दूध की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, इस आधार पर वितरित किए गए दूध का लीटर माध्य प्रत्यक्ष पद्धति से ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति दिया हुआ है, सेम पहले जैसा ही है, तो इजी है, आप लोग कर लोगे। देखो दूध वितरण में जो दिया है, नंबर दिया हुआ है डैश में, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, ये जो डैश में नंबर दिया हुआ है किस में आ जाएगा, हमारा वर्ग में आ जाएगा। फिर बाद में वर्ग माध्य निकाल लोगे वर्ग से, फिर बाद में ये बारंबारता दिया हुआ है, और चौथा टेबल आप लोग गुणा करके निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।